जी स्टूडेंट, वॉइस आ रही है, क्लियर है? Yes, ma'am. ओके जी, सो ये भी एग्जाम्पल क्लियर है? ठीक है, एसोसिएशन क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, व्हाई वी यूज एसोसिएशन क्लास? ठीक है, दैट्स गुड। ओके, देन हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रही है? कंपनी एंड पर्सन और एम्प्लॉयमेंट। हमारे पास एसोसिएशन क्लास होगी जो कि कंपनी और पर्सन दोनों से लिंक कर रही होगी। ठीक है, अ पर्सन में हैव एम्प्लॉयमेंट विद सेवरल कंपनीज। ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन जो है वो सेवरल कंपनीज के साथ उसकी एम्प्लॉयमेंट हो। ठीक है, सो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है एंड एम्प्लॉयज इज द एसोसिएशन क्लास। जी क्लास, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई कोई क्यूरी, या नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करें? आज क्विज भी है आप लोगों का, क्विज नंबर 3। ठीक है, ये वाला हमारा लेक्चर काफी बड़ा लेक्चर था, 117 स्लाइड्स थी इसकी। ठीक है, ये सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप भी हमने पढ़ ली। जी, कोई क्यूरी नहीं है स्लाइड से, सब क्लियर है? ओके, अच्छा नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है, ठीक है, इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर क्विज। ठीक है, यही हमने जो अब तक पढ़ा है उसी की कुछ केस स्टडीज हैं विद एग्जांपल्स जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास वीक 7 प्लान है। फर्स्ट हमारे पास क्लास डायग्राम फॉर्म सिनेरियो, केस स्टडीज बेस हमारे पास सिनेरियोस होंगे, उसको हम देखेंगे कि हम उसको किस तरीके से क्लास डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं, क्लास डायग्राम की इम्प्लीमेंटेशन की हमारे पास क्लास डायग्राम इम्प्लीमेंट कैसे होती है। सेकंड, सीक्वेंस डायग्राम इम्प्लीमेंटेशन, हाउ कैन वी implement sequence diagram and how can we convert sequence diagram to class diagram. Multiplicity on generalization and dependency use case in class diagram. Then we have use cases in activity diagram, generalization versus specialization in code, communication diagram, case studies. ठीक है, आइडेंटिफाइंग क्लासेस। ठीक है, क्लासेस को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? लुक फॉर नाउन फ्रेजेस इन द सिस्टम डिस्क्रिप्शन। आपने अपने सिस्टम को जो डिस्क्राइब किया है, जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट दी है, जो फंक्शन रिक्वायरमेंट दी है, उन फंक्शन रिक्वायरमेंट में से आप नाउन फ्रेजेस को फाइंड आउट करें। ठीक है, कि व्हाट आर द नाउन फ्रेजेस। देन अबेंडेंट थिंग्स विच आर रिडंडेंट, वेग, आउटसाइड स्कोप एंड एट्रीब्यूट। उन चीज़ों को आप आउट कर दें जो कि रिडंडेंट है, जो बार बार रिपीट हो रही है, उनको स्किप कर दें, सिर्फ एक दफ़ा एज्यूम करें। जो वेग है, वेग मीन्स इनकम्प्लीट, आउटसाइड ऑफ स्कोप,
आपके स्कोप से बाहर है, सिस्टम के स्कोप से बाहर है, उनको डिटरमाइन कर दें। एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस एंड आइडेंटिफाइज, इन सब चीज़ों को आप निकालें कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं आउटसाइड स्कोप है, इन सब चीज़ों को अलग अलग स्पेसिफाई कर दें। सिमिलरली कैन यूज वर्ड फ्रेजेस टू आइडेंटिफाई ऑपरेशंस एंड और एसोसिएशन। ठीक है, जो हमारे पास ऑपरेशंस होंगे वो हमेशा वर्ब फ्रेजेस होंगे, और क्लासेस जो होंगी वो हमारे पास यूजली नाउन फ्रेजेस होंगे। ठीक है, क्लास डायग्राम एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास क्लास डायग्राम की एग्जांपल गिवन है। इट फॉर एन इमेजिनरी एप्लीकेशन। ठीक है, हमारे पास एक इमेजिनरी एप्लीकेशन है। ठीक है, ये इन्होंने एक केस स्टडी आप एग्जांपल दिया और फिर देखते हैं कि उसकी हम क्लास डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इट्स फॉर एन इमेजिनरी एप्लीकेशन दैट मस्ट मॉडल डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स को हमने डिटरमाइन करना है, उसके लिए हम ये डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं। ऑल व्हीकल्स हैव सम कॉमन एट्रीब्यूट्स, हर जो हमारे पास व्हीकल्स हैं उनके सब कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे, लाइक स्पीड एंड कलर एंड कॉमन बिहेवियर, टर्न लेफ्ट एंड टर्न राइट। ठीक है, ये एट्रीब्यूट व्हीकल की क्लास से हमने एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर दिए। स्पीड एंड कलर आर एट्रीब्यूट्स एंड टर्न लेफ्ट एंड टर्न राइट आर ऑपरेशंस और मेथड्स। Bicycle and motor vehicles are both kinds of vehicle. Kinds of means inheritance. Is a kind of या is a means bicycle and motor vehicles are both kinds of vehicle. यानी कि vehicle की ही सब types हैं. It means vehicle हमारे पास parent class हो गए and bicycle and motor vehicles are its child classes. Each motor vehicle has license plate number. अब वो क्या कर रहे हैं, जो हमने स्पेसिफिक क्लासेस बनाई हैं उसके स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहे हैं। ये जो हमने चाइल्ड क्लास डिटरमाइन की है मोटर व्हीकल, ईच मोटर व्हीकल हैज लाइसेंस प्लेट नंबर एंड कंटेन्स एन इंजन having volume and mileage. Means motor vehicle class is further divided into a class called engine having volume and mileage. फिर ये जो हमारे पास मोटर बाइक एंड कार आर मोटर व्हीकल्स। ठीक है, मोटर व्हीकल्स को हमने फिर से किस पे ब्रेक कर दिया कि मोटर व्हीकल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मोटर बाइक एंड कार। Both motorbike and car have additional attributes and behaviors which are specific to those kinds of objects. So that is the class diagram for this case scenario. ठीक है, व्हीकल हमारे पास मेन क्लास है, पेरेंट क्लास है जिसमें स्पीड एंड कलर है जो कि इन टाइप के इंटीजर। देन हमारे पास टर्न लेफ्ट एंड टर्न राइट के कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, जो रिटर्न टाइप हमने वॉइड बताई है। सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स जो हमने व्हीकल की क्लास में यहाँ डिटरमाइन किए। ऑल व्हीकल्स हैव सम कॉमन एट्रीब्यूट, स्पीड एंड कलर एंड कॉमन बिहेवियर, टर्न लेफ्ट एंड टर्न राइट। ये वाली चीज हमने यहाँ पे इस क्लास में इम्प्लीमेंट कर दी। ठीक है, फिर फर्दर नेक्स्ट क्या कह रही है हमारी केस स्टडी। बाईसाइकिल एंड मोटर व्हीकल्स आर बोथ काइंड्स ऑफ व्हीकल। सो हमने व्हीकल की क्लास से दो फर्दर चाइल्ड क्लासेस डिवाइड कर दी। वन इज मोटर व्हीकल एंड अनदर वन इज बाईसाइकिल। ठीक है, ईच मोटर व्हीकल हैज लाइसेंस प्लेट नंबर। हर मोटर व्हीकल में हमारे पास लाइसेंस प्लेट नंबर है एंड कंटेन्स एन इंजन। ठीक है, हर मोटर व्हीकल कंटेन कर रही है इंजन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रिलेशनशिप हो गया, मोटर व्हीकल हैज इंजन। तो मोटर व्हीकल को वर्क करने के लिए इंजन इज मैंडेटरी। अगर हम इंजन को रिमूव कर देंगे तो मोटर व्हीकल यूजलेस हो जाएगा, और अगर इंजन इटसेल्फ विदाउट दैट मोटर व्हीकल भी यूजलेस होगा हमारे पास इस सिनेरियो में। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इंजन हैविंग वॉल्यूम एंड माइलेज। इट मींस इंजन एक अनदर क्लास है जो कि हमारी मोटर व्हीकल की क्लास से लिंक है। ठीक है, मोटर व्हीकल की क्लास का इंजन की क्लास से कंपोजिशन वाला रिलेशनशिप हमारे पास जो है वो क्रिएट हो रहा है। एंड इंजन हैविंग वॉल्यूम एंड माइलेज के एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास। देन मोटर बाइक एंड कार आर मोटर व्हीकल्स। वो तो हम पहले इनहेरिटेंस में रिप्रेजेंट कर चुके हैं कि मोटर व्हीकल एंड कार जो है, मोटर बाइक एंड कार क्या है, मोटर व्हीकल्स की सब टाइप्स हैं। मोटर बाइक एंड कार आर मोटर व्हीकल्स। मीन्स ये जो मोटर व्हीकल की क्लास है इट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू मोटर बाइक एंड कार क्लासेस। मोटर व्हीकल is further divided into motor bike and car.
Both motorbikes and car have additional attributes and behavior which are specific to those kind of objects. और इन दोनों क्लासेस के अपने कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं जो इन्हीं क्लास के लिए या इनके बाद आने वाली क्लास जो इनसे इनहेरिट हो रही होंगी उनके लिए एक्सेसिबल होंगी। जी क्लास, ये एग्जांपल क्लियर है? यस मैम। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसमें हमने इनहेरिटेंस भी देख लिया और इसमें हमने कंपोजिशन भी देख ली। देखिए वर्ड टू वर्ड हमें पता चल रहा है, यहाँ पे कंटेन्स का वर्ड आ रहा है। ईच मोटर व्हीकल हैज लाइसेंस प्लेट नंबर एंड कंटेन्स एन इंजन। कंटेन्स मींस कि मोटर व्हीकल में हमारे पास एक और हमारे पास क्या चीज होगी, इंजन, और इंजन इटसेल्फ इज अनदर क्लास। तो यहाँ पे दो क्लासेस का रिलेशनशिप है जो कि इनहेरिटेंस नहीं है। ठीक है, कंटेन्स मींस एग्जिस्ट कर रही है। मोटर व्हीकल के बीच में एक और हमारे पास क्या है, एक और इंजन है जो कि एक अनदर क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो ऑर्गेनाइजेशन का सिनेरियो है। ठीक है, इसकी भी हम ये देख लेते हैं एग्जाम्पल कि इसकी कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगी। कंसीडर द वर्ल्ड ऑफ कंपनीज। कंपनीज एम्प्लॉय एम्प्लॉयज। कंपनी डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि डिफरेंट एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय कर रही हैं। हु कैन ओनली वर्क फॉर वन कंपनी। अच्छा, रिलेशनशिप क्या है, एन एम्प्लॉय कैन बी एम्प्लॉयड इन एनी वन कंपनी एट अ टाइम and consist of one or more departments. ठीक है, और कंपनीज कैन हैव वन एंड कैन हैव मोर देन वन डिपार्टमेंट एज वेल। ठीक है, कंपनी जो है वो एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय करेगी और जिसमें एम्प्लॉय जो है वो एट अ टाइम एक कंपनी के लिए काम करेंगे। एंड कंपनी कैन हैव वन एंड कैन हैव मोर देन वन डिपार्टमेंट एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ईच कंपनी हैज अ सिंगल प्रेसिडेंट। हर कंपनी में एक जो है वो सिंगल प्रेसिडेंट होगा हु इज एन एम्प्लॉय, जो कि इटसेल्फ भी एक एम्प्लॉय ही होगा, मींस एम्प्लॉय की ही क्लास से डिफाइन कर रहा होगा। डिपार्टमेंट्स हैव एम्प्लॉयज एज मेंबर्स एंड रन प्रोजेक्ट्स वन और मोर। हर डिपार्टमेंट में डिफरेंट एम्प्लॉयज होंगे जो कि मेंबर्स होंगे and can have one and can have many projects as well। तो ये डिपार्टमेंट का रिलेशनशिप बता रहे हैं कि डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज होंगे जो कि मेंबर्स होंगे और डिपार्टमेंट कैन रन प्रोजेक्ट्स, वन टू मैनी प्रोजेक्ट्स का रिलेशनशिप होगा डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट्स के साथ। एम्प्लॉयज कैन वर्क इन वन टू थ्री प्रोजेक्ट्स। अच्छा, अब एम्प्लॉयज की क्या लिमिटेशन है, जो एम्प्लॉयज हैं उनकी रेंज क्या होनी चाहिए, एम्प्लॉय कैन वर्क इन वन टू थ्री प्रोजेक्ट्स, वन से लेकर तीन, मिनिमम वन एंड मैक्सिमम थ्री। वाला प्रोजेक्ट कैन हैव 2 to 50 असाइंड एम्प्लॉय, और एक प्रोजेक्ट में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 एम्प्लॉयज हो सकते हैं। यू मे अज्यूम दैट कंपनीज हैव अ नेम एंड एड्रेस। ठीक है, अब एट्रीब्यूट्स किसके हैं कि कंपनी के हमारे पास नेम और एड्रेस होगा, while employees have a employee number and a salary। और एम्प्लॉय के क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, एम्प्लॉय नंबर एंड सैलरी। इस रिलेशनशिप को हम देखते हैं हम किस तरीके से क्लास डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कंपनी है हैविंग नेम एंड एड्रेस एज एन एट्रीब्यूट। अब इस कंपनी का हमने डिफरेंट क्लासेस के साथ रिलेशनशिप डिफाइन करना है। ठीक है, ये रिलेशनशिप हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, अ कंपनी हैज एम्प्लॉय वन टू वन। ठीक है, जीरो हमारे पास क्या है, अगर हो सकता है कि कोई कंपनी ना हो और अगर कोई कंपनी है तो कंपनी कैन हैव वन टू वन एम्प्लॉय, सॉरी प्रेसिडेंट का रिलेशनशिप है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नंबर एंड सैलरी, एंड कैन हैव एग्जैक्टली वन एम्प्लॉय। ठीक है, और वैसे अगर देखें हम जीरो टू एन एम्प्लॉयज आर एम्प्लॉयड बाय वन कंपनी, यानी कि एक कंपनी कैन एम्प्लॉयड जीरो और कैन एम्प्लॉयड एन मींस मल्टीपल एम्प्लॉयज।
जिसमें से एक एम्प्लॉय जो है वो प्रेसिडेंट होगा, इसलिए 1-to-1 रिलेशनशिप है। A company can have exactly one president. A company can have 0 to maximum n numbers of employees. ठीक है, ये हमारे पास कंपनी और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो गया। देन अ कंपनी हैविंग मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ का रिलेशनशिप था। कंपनी कंसिस्ट ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट्स, मीन्स उस कंपनी को वर्क करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डिपेंडेंसी है। अगर वो डिपार्टमेंट काम करेंगे तभी कंपनी वर्क करेगी, अगर डिपार्टमेंट नहीं होंगे तो कंपनी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो कंपनी एंड डिपार्टमेंट के बीच में रिलेशनशिप क्या है, कंपोजिशन का। वन कंपनी हैज वन डिपार्टमेंट and कैन हैव n डिपार्टमेंट, यही रिलेशनशिप है। एंड कंसिस्ट ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, वन कंपनी हैज वन डिपार्टमेंट और कैन हैव n नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स। ठीक है, फिर हमारे पास एम्प्लॉय का रिलेशनशिप डिपार्टमेंट से। डिपार्टमेंट हैव एम्प्लॉयज एज मेंबर्स एंड रन प्रोजेक्ट वन और मोर। ठीक है, अब हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं, हैज एम्प्लॉयज। ठीक है, अब डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप है बट एग्रीगेशन का है। किसी भी टाइम पे एम्प्लॉय छोड़ के जा सकता है, पर उसका ना तो कंपनी पे इफेक्ट पड़ेगा ना ही डिपार्टमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, वो किसी नए पर्सन को हायर कर देंगे और वो एम्प्लॉय किसी और कंपनी से एसोसिएट हो जाएगा दोबारा। तो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एग्रीगेशन का। ठीक है, होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट तो है, वेयर डिपार्टमेंट एज अ होल एंड एम्प्लॉय इज इट पार्ट, बट पार्ट के रिमूव होने पर होल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, जबकि कंपनी और डिपार्टमेंट के बीच में कंपोजिशन हो रही है, कंपनी को वर्क करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट मिलके काम कर रहे हैं तभी कंपनी रन कर रही है। अगर डिपार्टमेंट्स काम करना बंद कर देंगे तो कंपनी भी इटसेल्फ जो है वो वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू दिस टाइप। यहाँ पे भी डिपेंडेंसी है बट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेट्स से अगर जैसे एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय छोड़ के जाना चाहे जा सकता है, उसकी जगह कोई नया एम्प्लॉय हायर हो जाएगा। सो डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये एग्जांपल बहुत अच्छी है एग्रीगेशन एंड एसोसिएशन कंपोजिशन को समझने के लिए। ठीक है, डिपार्टमेंट हैविंग एम्प्लॉय, वन डिपार्टमेंट कैन हैव 0 एंड कैन हैव n numbers of 1 to n numbers of employ. ठीक है, सो वन डिपार्टमेंट कैन हैव वन एम्प्लॉय एंड कैन हैव मल्टीपल n numbers of employees as well. ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट क्या रिलेशनशिप थी, डिपार्टमेंट्स कैन हैव रन प्रोजेक्ट्स वन और मोर। ठीक है, डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट के बीच में सिंपल एसोसिएशन है, होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं बट यहाँ पे ना तो कोई होल है ना ही कोई पार्ट है, बट सिंपल एसोसिएशन है। डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट के बीच में आपस में एसोसिएशन है। ठीक है, सो आवर डिपार्टमेंट, वन डिपार्टमेंट कैन हैव वन प्रोजेक्ट एंड कैन हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट, यही रिलेशनशिप मेंशन है। आवर डिपार्टमेंट कैन हैव रन प्रोजेक्ट्स वन और मोर। डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट की मल्टीप्लिसिटी क्या है, वन और मोर। तो आवर डिपार्टमेंट, वन डिपार्टमेंट कैन हैव वन प्रोजेक्ट एंड कैन हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एज वेल। फिर नेक्स्ट है एम्प्लॉयज का, एम्प्लॉयज कैन वर्क इन 1 to 3 प्रोजेक्ट while a project can have 2 to 50 assigned employees. अब एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट के बीच में रिलेशनशिप है, जो कि दो अलग अलग क्लासेस हैं। ये माइंड में रखना है कि ये एम्प्लॉय, कंपनी, डिपार्टमेंट एंड प्रोजेक्ट आर 4 डिफरेंट क्लासेस और उनपे हम ऑब्जेक्ट्स को आपस में रिलेट करवा रहे हैं थ्रू मल्टीप्लिसिटी इंडिकेटर। और एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट से कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, दैट इज द रिलेशनशिप। ठीक है, अब हम प्रोजेक्ट का एम्प्लॉय से रिलेशनशिप देखते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट असाइन टू एम्प्लॉय। ठीक है, और रिलेशनशिप क्या है, एन एम्प्लॉय कैन हैव वन प्रोजेक्ट एंड कैन हैव मैक्सिमम 3 प्रोजेक्ट। Similarly, a project can be assigned to maximum 2 employees, minimum 2 employees and maximum 50 employees. तो ये हमारे पास एम्प्लॉय प्रोजेक्ट का रिलेशनशिप हमने इस तरीके से मल्टीप्लिसिटी इंडिकेटर के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। जी क्लासेस, इस एग्जांपल में कोई कंफ्यूजन है, सबको क्लियर है? एम्प्लॉय और कंपनी में भी सिंपल वो है, सिंपल एग्रीगेशन, सिंपल एसोसिएशन है, बिल्कुल। एम्प्लॉय वर्क्स फॉर कंपनी, ठीक
एम्प्लॉय कंपनी के लिए काम कर रहा है और कंपनी जो है वो उसको पे कर रही है। सिंपल एसोसिएशन है। ठीक। ठीक है, एग्रीगेशन और कंपोजिशन वहां आती है जहां पे होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट सिनेरियो हमारे पास यूनिवर्सिटी का। आ यूनिवर्सिटी ऑफर्स डिग्रीज टू स्टूडेंट। ठीक है, अरीब आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आप कह रहे थे ना मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दें, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस देने के बजाय हमने क्लास में डिस्कस कर लिए। ठीक है, अरीब ने ही मैसेज किया था ना कि मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दें एग्जाम के लिए ताकि प्रिपरेशन हो जाए। ना मैम मैंने नहीं करा आपको। किसी का मैसेज था कि मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे दें अभी आज की क्लास में चैट सेशन पे। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट सिनेरियो यूनिवर्सिटी का सिनेरियो है। A university offers degree to students. The university consists of faculties, each of which consist of one or more departments. ठीक है, हमारे पास क्या है, यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट्स को डिग्री ऑफर कर रही है। अच्छा, आफाक ने कहा था, ठीक है, ओके सॉरी। ठीक है, द यूनिवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ फैकल्टीज। ठीक है, यूनिवर्सिटी जो है वो फैकल्टी जो है वो एग्जिस्ट कर रही होंगी यूनिवर्सिटी में, एंड ईच ऑफ इच कंसिस्ट ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट्स। और यूनिवर्सिटी में हमारे पास एक या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स होंगे। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी की सिंपल हायरार्की है। ईच डिग्री इज एडमिनिस्ट्रेड बाय अ सिंगल डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट जो है वो एक डिग्री ऑफर कर रहा होगा। मीन्स जो डिग्री ऑफर हो रही है उसको कोई ना कोई डिपार्टमेंट ऑफर कर रहा है, वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट के अंडर ऑफर हो रही है। जैसे अगर हम BSERP की बात करें तो ये कॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस की डिग्री है। इसी तरह हम BScs की बात करें तो ये भी COCIS की डिग्री है। अगर हम मैनेजमेंट में BS की बात करें तो ये मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की डिग्री है। मींस हर डिग्री जो ऑफर हो रही है वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट के थ्रू ऑफर हो रही है। ईच स्टूडेंट इज स्टडिंग टुवर्ड अ सिंगल डिग्री। हर स्टूडेंट एक ही डिग्री प्रोग्राम के अंडर जो है वो स्टडी कर रहा है। मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग हिज कोर्स उसको एक डिग्री ऑफर होगी। ईच डिग्री रिक्वायर्स 1 to 20 कोर्सेज। और हर डिग्री को कंप्लीट करने के लिए 1 से 20 कोर्सेज हैं जो किसी भी स्टूडेंट को कंप्लीट करने इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट डिग्री। अ स्टूडेंट एनरोल्स इन 1 to 4 कोर्सेज पर टर्म। हर सेमेस्टर में एक स्टूडेंट 1 से 5 कोर्सेज में एनरोल्ड हो सकता है, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5। अ कोर्स कैन बी either ग्रेजुएटेड और अंडर ग्रेजुएटेड। ठीक है, कोर्स की फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है, इट मींस यहाँ पे इनहेरिटेंस आ गई कि या तो कोर्स ग्रेजुएट कोर्स होगा या अंडर ग्रेजुएट का कोर्स होगा, बट नॉट बोथ एट अ टाइम। ये एट अ टाइम दोनों नहीं हो सकता, या तो ग्रेजुएट स्टूडेंट उसको पढ़ रहा होगा या तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट उसको पढ़ रहा होगा। A course likewise student are graduates or undergraduates but not both। इसी तरह स्टूडेंट्स की भी क्लासिफिकेशन है कि वो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट है या ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं, बट एट अ टाइम दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। ठीक है, इस सिनेरियो के लिए हम डायग्राम, ये हमारे पास इस सिनेरियो की डायग्राम है। यूनिवर्सिटी, फैकल्टी, यूनिवर्सिटी और फैकल्टी के बीच में कंपोजिशन है। यूनिवर्सिटी ऑफर्स डिग्री, द यूनिवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ फैकल्टीज। ठीक है, यूनिवर्सिटी के लिए फैकल्टी होना जरूरी है, लाइक फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट। मींस डिफरेंट फैकल्टीज होना जरूरी है। हर फैकल्टी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। सो वन यूनिवर्सिटी कैन हैव वन फैकल्टी एंड कैन हैव मल्टीपल फैकल्टीज एज वेल। ठीक है, वन फैकल्टी कैन हैव डिपार्टमेंट। अगर हम कह रहे हैं फैकल्टी ऑफ साइंस, तो फैकल्टी ऑफ साइंस में हमारे पास कंप्यूटर साइंस भी आएगा, हमारे पास सोशल साइंस भी आएगा, हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेज भी आएंगे। ये सारे डिपार्टमेंट्स एक फैकल्टी के अंदर आ रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं हमारे पास फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो इस फैकल्टी के अंदर आएंगे। ठीक है, सो यूनिवर्सिटी में डिफरेंट फैकल्टीज मींस डिफरेंट एरिया ऑफ स्टडीज। फैकल्टी ऑफ साइंस हो गई हमारे पास, फैकल्टी ऑफ हमारे पास मैनेजमेंट हो गई, और क्या चीजें हो सकती है, फैकल्टी ऑफ साइकोलॉजी हो गई। ठीक है, इस हर फैकल्टी के अंदर कैन हैव वन एंड कैन हैव मल्टीपल डिपार्टमेंट एज वेल। सो फैकल्टी और डिपार्टमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, 1 to 1 और 1 to many। अ फैकल्टी कैन हैव एग्जैक्टली वन डिपार्टमेंट और कैन हैव मल्टीपल डिपार्टमेंट एज वेल। स्टैटिक रिप्रेजेंट मल्टीपल। देन हर डिपार्टमेंट जो है वो डिग्री ऑफर कर रहा है। सो रिलेशनशिप 1 to 1 एंड 1 to many।
वन डिपार्टमेंट कैन ऑफर वन डिग्री एंड वन डिपार्टमेंट कैन ऑफर मल्टीपल डिग्रीज। ठीक है, लेट सपोज अगर हम कह रहे हैं मैनेजमेंट वाले एक ही डिग्री ऑफर कर रहे हैं बीएस मैनेजमेंट की, तो वन डिपार्टमेंट वन डिग्री। अगर हम कह रहे हैं कि एक डिपार्टमेंट एक से ज्यादा डिग्री ऑफर कर रहा है, जैसे कंप्यूटर साइंस हमारा डिपार्टमेंट है, वो एक से ज्यादा डिग्री ऑफर कर रहा है, बीएस ईआरपी, बीएस सीएस, ठीक है, बीएसएससी, तो ये 3 डिग्रीज वन डिपार्टमेंट, सीएसआईटी डिपार्टमेंट ऑफर्स मल्टीपल डिग्रीज। ठीक है, डिग्रीज में जो है वो कौन एनरोल होंगे? स्टूडेंट्स। डिग्री वन डिग्री कैन हैव 0 students and can have multiple students, and student can be graduate student and undergraduate students as well. So student के बीच में, student और graduate और undergraduate classes के बीच में inheritance हो रही है। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे। फॉरन। ठीक है, इस एग्जाम्पल को भी कंप्लीट कर लेते हैं ताकि जब तक हम वापस आए नेक्स्ट मीटिंग में, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करें। ठीक है, स्टूडेंट फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास इनहेरिटेंस हो रही है। देन डिग्री, फिर हमारे पास स्टूडेंट इनरोल्स इन कोर्सेज, वन स्टूडेंट कैन एनरोल इन वन कोर्स एंड कैन enroll in more than less than 5 courses, so 1 or 5 की रेंज है। Many students can be enrolled in one course and can be enrolled in maximum of 5 courses. A course can be graduate course and can be undergraduate course. ठीक है, कोर्स और डिग्री के बीच में क्या रिलेशनशिप है? वन कोर्स वन डिग्री कैन हैव मैक्सिमम 20 कोर्सेज। ठीक है, एग्जांपल हमारी कंप्लीट हो गई है, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे और इस एग्जांपल को फर्दर डिस्कस करेंगे। जी सोहेब, कोई क्वेश्चन है? ओके मैम, मैं पूछ रहा था कि यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट के बीच में एसोसिएशन नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट आई गेस यही था। यूनिवर्सिटी का फैकल्टी से था। यूनिवर्सिटी ऑफर्स डिग्री टू स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी के बीच में एसोसिएशन या रिलेशनशिप क्या आ रही है? डिग्री। तो ये रिलेशनशिप स्टूडेंट का थ्रू डिग्री है।